तो दिस इज द बच्चों थर्ड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को ग्राफिकल अप्रोच से भी समझने वाले एंड क्लासिकल डेफिनेशन से एलएचडी आरएचडी के फॉर्मूला को हम लोग जान चुके हैं। एंड आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण थीम जो है बच्चों वह ग्राफिकल अप्रोच रहेगा एंड डिफरेंट प्रोफाइल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और सबसे खास बात जेईई मेन 2020 एंड 2019 एंड 2021 के क्वेश्चन को भी डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस क्लास, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, और उसके बाद शुरू करते हैं ये कि बच्चों आपको एलएचडी के बारे में पता है, आरएचडी के बारे में पता है, मतलब क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल फॉर्मूला आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, रटवा चुके हैं, और हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को देखो और शार्प दिखाई दे तो बोलो कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ये सब बात को और जस्टिफाई करेंगे और बढ़िया से करेंगे। और आज का बच्चों हमारा टाइटल है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। यस, यानी कि आज के क्लास में अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक को भी नहीं जानते हो तो आज का जो अप्रोच है, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस अप्रोच को पकड़ करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन को करने की हिम्मत आएगा अंदर से, हाँ भाई कर सकते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। जैसे कि अब ये फंक्शन है और हम पहले ही बता दिए कि आज ना ग्राफिकल अप्रोच रखना आपको आता है, एलएचडी करने आता है, आरएचडी करने आता है, बट आज ग्राफिकल अप्रोच रखो। क्या कहते हो, मजा आएगा कि ठीक है सर। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करना है इस फंक्शन का x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 3 पे। अंश कहेगा सर हम नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम अंश, इसलिए पहले मैसेज कर दिए कि आज नहीं भी पढ़े तो भी ये कर लो। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, ये जो fx फंक्शन है यह पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है कि अगर x 1 से बड़ा होगा ना तो fx जो होगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 होगा। ऑलराइट, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आ जाओ जरा इसका ग्राफ देखते हैं कि हाँ एलएचडी आरएचडी एलएचएल आरएचएल नहीं करते आज थोड़ा शानदार अप्रोच बताते हैं। वो अप्रोच तो आपको आता ही आता है ना। तो x इक्वल टू 1 पे कहानी बदलने वाला है, तो x एक्सिस में 1 को हाईलाइट कर दो भाई, दिखा दो, यहाँ पे कहानी चेंज होगा। तो सबसे पहली बात कि x जब 1 हो या 1 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ जो होगा वो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ होगा। तो अगर हमने यहाँ पे 1 हाईलाइट किया तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हाईलाइट कर देते, तो इसका जो ग्राफ होगा वो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ, पता है ना 3 यूनिट घसक जाएगा, जो हमारा मॉड x का जो ग्राफ होता है वह प्लस की तरफ 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। एंड हाँ x इक्वल टू 1 पे ही 1 के राइट साइड ही ऐसा ग्राफ होगा जब x 1 से बड़ा होगा। ऑलराइट, इस बात से सहमत हो रहे हो कि x हल्का बड़ा होगा तभी ये ग्राफ हमारा संभव है। ऑलराइट सर, ये बात समझ गए। अच्छा सर, जब हम लोग x की जगह पे 1 रखेंगे, x की जगह पे जब हम लोग 1 रखेंगे, है ना, तो y हमारा क्या होगा, हम बोले 2 होगा, यानी कि ये जो y एक्सिस में है ये 2 है। सहमत। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक का ग्राफ आपने देखा, तो सर 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, तो ये मत घबराइए कि अगर जब 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन ना हमारे को x² अपॉन 4 माइनस 3/2 3x/2 प्लस 13/4, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक है एंड दिस क्वाड्रेटिक इज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। इतना बात पता चला, ठीक है सर। क्या नहीं क्या नहीं मजा आ रहा है, प्लीज कैन यू रिपीट शशांक। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क हो सकता है। ओके, दो स्क्रीन आप दोनों पे चेक कर लेना जो बेटर हो। तो ये बात तो समझ गए कि इसका ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, लेकिन कहां पे होगा सर, हाँ कहां पे होगा सर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये कहां पे होगा। तो आप भूले तो नहीं कि सबसे पहले अगर हम लोग x की जगह पे
जीरो पुट करें, ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं, ग्राफ सीखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे, कॉन्टिन्यूटी सीखेंगे, मतलब कैलकुलस की बातों को ग्राफिकल अप्रोच से रख रहे हैं। तो अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, सोचो जरा। तो 0 माइनस 0 प्लस 13/4। ओके सर, यानी कि अगर आप x के जगह पे 0 रखोगे तो यह 13/4 होगा ना हमारा। तो x की जगह पे 0 रखोगे तो 13/4 का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना, 3 पॉइंट समथिंग। एग्री और नॉट एग्री? ओके सर, अगर x के जगह पे अगर अगर सर, है ना, मेरी बात समझते चलना, अगर x की जगह पे 0 रख दिए तो हमारा एफ एक्स कितना आ गया, x की जगह 0 रख दिए तो एफ एक्स आ गया हमारा 3, और x 0 हमारा कहां पे होगा, यानी कि दिस पॉइंट इज 0,3। देखो एक और लेट पार्टी आया, x की जगह पे 0 तो y की जगह पे 3, यहां पे कहीं पे ये पॉइंट होगा। ठीक है, इससे अब पता नहीं चलेगा, ग्राफ तो बनाएंगे। तो क्या सर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को जाने कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये वन पे जानते हैं कि सर अगर x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये ग्राफ कहां से शुरू होगा। तो चलो x इक्वल टू 1 पुट करो और फटाक से बताओ कि एफ एक्स क्या होगा, जल्दी से। तो आप कहोगे हो जाए सर 1 सेकेंड दीजिए, किस में, x की जगह पे 1 पे, तो 1 पे तो सर ये है ना, लेकिन 1 से हल्का छोटा पे भी तो ये डिफाइंड होगा ना, एग्री? तो अगर 1 रखोगे तो ये आ गया आपका 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4। एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम 4 एंड दिस बिकम -1 -6 प्लस 13। अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चों हो गया 14 माइनस 6/4, यानी कि ओ माई गॉड सर कितना आया, 4 आया, 4 आया। यानी कि अगर हम लोग x की जगह पे 0 रखेंगे, सॉरी x की जगह पे 1 रखेंगे तो यह कितना आया, सॉरी यहाँ पे तो 2 होगा, सॉरी बच्चों माई मिस्टेक, 2। अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो यह 2 होगा। तो इस प्रकार से पैराबोला जो होगा वह बस रफली ट्रेस कर लिए। एग्जैक्टली जानने के लिए ये मिनिमम वैल्यू अंश याद है, क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू, वेरी गुड, उससे भी हम लोग जान लेंगे कि एग्जैक्टली यह पॉइंट कौन है, बट उतना करने का नहीं है, बर्बाद समय है, उतना नहीं बर्बाद करेंगे। ग्राफ बना लिए। अब ग्राफ बनाने से आप कैसे बता पाओगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी? तो सबसे पहली बात, यहां पे आपको शार्प दिखाई दिया नुकीला, कहोगे हाँ सर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो मॉड एक्स का कसम खाए हुए हैं कि जब भी मॉडुलस आएगा ना तो शार्प दिखता है, एंड यहाँ पे भी गजब का शार्प है, दो जगह पे शार्प है। एंड सच्ची बताना आपको x इक्वल टू 1 और 3 पे ही शार्प चेक करना था। तो सर फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ तो टूटा नहीं है, क्योंकि ये जहां पे खत्म हुआ था ये वहीं से शुरू हुआ, 1 पे आके सोचिए और देखिए। तो कहोगे कि सर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मेरी बात पकड़िएगा, अगला आपकी बारी है, बट सर नॉट डिफरेंशिएबल, सहमत, नॉट डिफरेंशिएबल, कहां कहां, एट x इक्वल टू 1 एंड 3, 1 एंड 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा शशांक, क्योंकि ग्राफ में शार्प आया, शार्प मतलब नुकीला, है ना, शार्प एज नहीं आना चाहिए, पता चल रहा है, समझ गए? तो हमने चेक कर लिया सिंपल अप्रोच से, इसको कहते हैं बेसिक फंडामेंटल अप्रोच। एंड यही सेम कॉन्सेप्ट सेम अप्रोच से जेई मेन 2020 21 22 की क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर हम तो सारा क्वेश्चन बना लेते डिफरेंशियबिलिटी का, बहुत, यस, ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन है शशांक जो हम आपको अभी सिखाने वाले, इसमें नहीं सीख पाए तो आइए एक बार और सीखते हैं अगले क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताइए प्लीज, यस यस प्लीज, यस, आइए इसको समझने के लिए एक बार फिर से जिद कर दिया ये बच्चा, तो एक काम करते हैं, बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कीजिए प्लीज।
हो गया। देखिए डोमेन ऑफ डेरिवेटिव पूछा है, सोचिए, विचार कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके भी बनाना शुरू कर दीजिए। और हम निकलते हैं थोड़ा सा पीछे और शशांक को बताते हैं। देखो शशांक, ये कंडीशन समझते हो, कंडीशन कि ये एक एफ एक्स फंक्शन है ना, ये एफ एक्स दो चीज होगा, कभी एक्स होगा तो कभी माइनस एक्स होगा। तो ये कभी कभी बात ना कब जस्टिफाई होगा, कब सत्य होगा, जब हम बोलेंगे कि अगर कोई कंडीशन देंगे कि अगर तुम आओगे तो हम ये करेंगे, अगर तुम नहीं आओगे तो हम ये नहीं करेंगे, लाइक कंडीशन। तो अगर x 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स एक्स के बराबर होगा, और 0 से छोटा होगा तो माइनस एक्स के बराबर होगा। शशांक तुम्हारे लिए से, तो यहां पे ऐसा ही कुछ फंक्शन हमें है दिया हुआ कि अगर x 1 से बड़ा होगा तो एफ एक्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 होगा। एंड ये मॉड का ग्राफ होता है ऐसे v शेप का, और मॉड के अंदर -3 है ना, इसीलिए ये 3 पे आ गया। अगर -5 रहता ना तो यहाँ पे 5 होता, 7 रहता ना तो यहाँ पे -7 रहता। गॉट इट? सिर्फ येलो कलर का ग्राफ समझे। एंड ये x² बाई 4 -3x/2 + 13/4 जब 1 से छोटा होगा तो इसका ग्राफ जो होता है ना वो क्वाड्रेटिक का, बचपन से ही सिखाते हैं, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, मतलब कि ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ पैराबोला है ना। तो दोनों का ग्राफ बना दिए। एंड अगर किसी का ग्राफ बनाइए और आपको नुकीला चीज दिखे, ग्राफ में नुकीला जैसा कुछ चीज आए, है ना, जैसे कि यहां पे देखिए नुकीला ग्राफ आया, यहां पे देखिए नुकीला ग्राफ आया, तो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल है। आई बात समझ में शशांक? यस और नो बताइए प्लीज। यही मेन थीम चल रहा, बट करते करते एक शानदार क्वेश्चन पे आ गए कि डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, पहले तो इसके डोमेन के डोमेन ऑफ इसके डेरिवेटिव के डोमेन में क्या होंगे ये बता। तो आप सोचोगे सर आइए डिफरेंशिएट करते हैं, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन बनेगा अंश, उसका डोमेन निकालेंगे, यही सोच रहे हो? कौन कौन ये सोच रहा है? कोई नहीं? बढ़िया, बढ़िया है, नहीं सोच रहे हो ये चीज, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बेवकूफी हो जाएगा। ये फंक्शन जब मॉडुलस ऑफ एक्स होगा तो कुछ और होगा, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो कुछ और होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में तो 100% शक है कि यह नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, एंड नॉट डिफरेंशियल होगा तो डोमेन की बात ही नहीं होगी। यस और नो? तो पहले तो ये चेक कर लें, तो हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। तो आप कहोगे सर लेट्स प्ले विथ ग्राफ, यही ना, है ना, ये अप्रोच मजा आता है ना। R1 R एक्सेप्ट 1, अच्छा अंश कह रहा है, ओके अंश, देखते हैं तुम्हारी बातों को। तो सबसे पहले ग्राफ के साथ खेला जाए, क्या कहते हो बच्चों? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा ये मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब समझते हो? लेस देन 1। अगर ये हमारा 1 है और ये हमारा -1 है, तो मॉडुलस ऑफ लेस देन -1 का मतलब क्या हुआ बता सकते हो? एक्स जो होगा हमारा वह -1 से बड़ा होगा किंतु 1 से छोटा होगा। तो भैया जब कह रहा है x -1 से 1 के बीच में होगा तो एफ एक्स जो होगा वह tan इनवर्स x होगा, और tan इनवर्स x का ग्राफ अभी अभी कुछ दिन पहले सिखा रहे थे, है ना, फ उल्टा फ लेटा हुआ फ, याद आया? तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया जो आपको अच्छे से याद है। ऑलराइट, और आप देखो बड़े चालाकी से -1 से 1 के बीच में ही बनाए हैं, सहमत? क्योंकि वो तभी एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात अगर आप देखोगे, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि x जो होगा ना वो 1 से बड़ा होगा, और x जो होगा ना वो 1 से छोटा होगा, यही ना मॉडुलस इनइक्वालिटी।
तो इसमें देखा जाए तो मॉडुलस इनइक्वालिटी भी है, ग्राफ भी है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक भी है, सब कुछ। अच्छा, तो अब आप बताओ कि y इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को आप कैसे डिफाइंड करो? तो कहोगे कि सर हम इसको डिफाइंड करेंगे एक बार 1/2 x माइनस 1 कब? जब x यहां पे -1 होगा। ऑलराइट, जब x 1 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। एंड 1/2 x माइनस 1 कब? जब x छोटा होगा। सहमत? और यह मॉड निगेटिव के साथ ओपन। तो 1/2 माइनस एक्स का ग्राफ में आप क्या समझते हो कि इसका इंटरसेप्ट सर 1 यूनिट होगा, तो इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। देखो, एंड स्लोप जो होगा वह 1/2 होगा। तो इसका ग्राफ 1 से बड़ा में कुछ ऐसा। सहमत? एंड फिर 1 से छोटा में डॉटेड लाइन से ट्रेस कर पा रहे हैं हम। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बताइएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। ओ माय गॉड, यानी कि दिस इज द केकरा स्टाइल ग्राफ, इज द ग्राफ ऑफ fx। यस, यह fx का ग्राफ। तो साफ साफ आप देखोगे तो कहोगे सर ये तो गजब का फंक्शन है। दिस फंक्शन इज अंधे आदमी को भी दिखा दोगे तो कहेगा कि यह टूटा हुआ है। कैसा ग्राफ है? टूटा हुआ है। हम लोग अपनी मैथ्स की भाषा में बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। कहां कहां पे भैया? तो एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 पे। जब ग्राफ ही टूटा हुआ है तो फंक्शन जो होगा वह नॉट डिफरेंशिएबल, एंड नॉट डिफरेंशिएबल होगा तो अंश बताना क्या डोमेन ऑफ डेरिवेटिव की बात करना सत्य होगी? तो मतलब डोमेन क्या? डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। डोमेन क्या? डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट इज योर आंसर। सिंपल फंडा, सिंपल अप्रोच, सिंपल फंडा, है ना। इसमें हम आपको याद दिला देना कि tan इनवर्स x का आप ग्राफ नहीं भूलना। हम बोले हुए थे लेटा हुआ फॉर्म, ऐसा कुछ याद आया? थोड़ा सा फैल गया इधर बट फील आया? बताओ क्या कहोगे इस अप्रोच को? ये अप्रोच मजेदार है ना, ये अप्रोच सही है। हाँ, ये ना कहते बुद्धिमान बनना है। LSD RSD ठीक है, आता है बहुत बढ़िया से, हर एक क्वेश्चन में बनाएंगे। बट कभी कभी ज्यादा अगर दिमाग लगाना हो ना, बढ़िया अप्रोच पकड़ना हो तो ये बेस्ट होंगे, ग्राफिकल अप्रोच। चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं अगले पे। यार जरा आइए, लीजिए क्या विचार है। फंक्शन देख लेना भाई। फंक्शन जब आपको मिलता है ना तो आपको डिफाइंड करने बहुत अच्छे तरीके से आता है, ये हमको पता है। आप बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन डिफाइंड कर पाते हो। डिफाइंड करने के बाद ही ग्राफ सोचा जाएगा ना। तो पहले तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो, सर आप कैसे बनाओगे? टेबल ड्रॉ करोगे? बोले नहीं, ट्रेस करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे एक तरह से। उससे पहले इस फंक्शन को ढंग से देखें भाई। जैसे ही y जो है मॉड के अंदर है तो y अपनी दो बात रखवाएगी। पहली बात कि y 0 से बड़ा और बराबर हो, दूसरी बात छोटा हो। तो जरा ध्यान दें, y जब 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो आप कहोगे सर समझ गए कि ये फंक्शन ओपन कैसे होगा। इसकी जगह पे आप लिखोगे x माइनस नहीं प्लस 4y इज इक्वल टू 6y। ओके, डन है, डन है ना। एंड जब छोटा होगा तो माइनस, तो आप कहोगे कि अच्छा यही डिफरेंस है, यही अंतर है। हाँ, इतना ही फर्क है, इतना ही चीज आपको सीखना है। तो इसको सर सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू समथिंग लिख पाए तो ज्यादा बेटर होगा ना। हम बोले हाँ बढ़िया होगा वो। तो अगर इसको इधर भेज दिए तो दिस बिकम 2y। तो y इज इक्वल टू x/2 कब? जब y 0 से बड़ा हो तब। गजब बात हो गई। y पे मतलब y के बातों पे डिपेंड हो रहा है। एंड y जब 0 से छोटा होगा ओनली
तब ये चला गया इधर, ये बन गया 10, तो y कैन बी रिटन एज x/10। सच सच बताना बच्चों, यहां तक करेक्ट किए हैं, सही किए हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट? अब ग्राफ बनाना है जिसमें आपको फोकस करना है y एक्सिस पे, क्योंकि y पॉजिटिव होने पे कुछ और एंड निगेटिव होने पे कुछ और दे रहा। सहमत ना? तो y जब 0 से बड़ा होगा यानी कि ऊपर x एक्सिस के ऊपर वाले इलाके में, सबसे पहले ग्राफ सही बने उसके लिए y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ कर लें, डॉटेड लाइन। y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है ये, डॉटेड लाइन। एंड x/2 का मतलब क्या हो गया कि इसका स्लोप जो है वो 1/2 है, तो 1/2 है, तो जब y 0 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ यहां पे स्लोप 1 है, तो यहां पे हो गया 1/2, राइट है, जब 0 से y बड़ा है। ओके सर, इस इलाके में y बड़ा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x/2। एंड जब y छोटा होगा तो ये तो ग्राफ है सर हमारा, है ना, किसका? x/2 का। एंड x/10 का मतलब हो गया कि स्लोप 1/10, इसका स्लोप 1/2, इसका स्लोप 1 है। एंड 1/10 का मतलब हो गया सर स्लोप और कम, है ना, स्लोप और कम, यानी कि ये और कुछ नीचे की तरफ भागा। यस और नो, यस और नो, बताना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x/10। सहमत? अब अगर आप बात करोगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम करेंगे कि बताओ कितने लोग यहां पे कहेंगे शार्प है या नहीं है, शार्प है या नहीं है, बताइए, यस नो कमेंट कीजिए। देखो मैथमेटिकली सोचना, वैसे भी सोचना, बट ज्योमेट्रिकली भी सोचना, फिगर देख के भी सोचना, लेकिन मैथमेटिकली भी सोच के जवाब देना। क्या x इक्वल टू 0 पे आप में से किसी बच्चे को शार्प दिखाई दे? हाँ, ये बच्चा मैथमेटिकली सोचा, बहुत सोचा। हल्का सा ये फंक्शन का ग्राफ की बात की जाए ना तो ऐसा है, ऐसा है, इस टाइप से, तो यहां पे तो शार्प है सर। हाँ, एकदम ऐसा फिनिशिंग नहीं दिया हुआ है, शार्प है, तो शार्प है। तो एक बात समझ में आता है इस क्वेश्चन का आंसर सर, कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और राइट, बट नॉट डिफरेंशिएबल। आई मेरी बात समझ में? ये थीम आपको बहुत जरूरी है बच्चों सीखना। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस कर देना है। एंड हम अभी इतना टाइम ले रहे हैं क्योंकि आपको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, ऐसे करो ऐसे करो। ये जब अप्रोच आप लोगे ना तो आप बहुत जल्दी बना पाओगे, बहुत बेटर आइडिया मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो कोर कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में उतरा। ठीक है, आते हैं मेन मुद्दों पे आते हैं। आइए पहले एक और हल्का फुल्का बात, जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो कुछ और होगा, जब 1 से 2 के बीच में होगा तो कुछ और होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है 0 से 2 के बीच में। यानी कि आप सिंपल कह रहे हो सर कि आप प्ले विथ ग्राफ। हम बोले हाँ, हमारा आज का थीम ही यही है कि भैया प्ले विथ ग्राफ, ग्राफ के साथ खेल के देखो कैसा लगता है, काम बन पाता है, सॉरी, या फिर नहीं। तो कहोगे सर अलग अलग ग्राफ बनाए फिर फाइनल ग्राफ अपन बनाएंगे। हम बोले जैसा आपको ठीक लगे, हमें फाइनल ग्राफ तो चाहिए ही चाहिए। दिस इज आर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। सहमत? बनाओ, बताओ जल्दी से क्या क्या आपका जवाब आया कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, बताना प्लीज, ये बोलना बहुत जरूरी है। और टाइम दें?
या बन गया? सबसे पहली बात सर, x इक्वल टू 0 तो दिखा ही दो, बहुत जरूरी है। 1 भी दिखा दो एंड 2 भी दिखा दो, क्योंकि जब 0 से 1 के बीच में आप देखते हो तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, आइए स्टेप बाइज ग्राफ सीखें। 1 माइनस 4x² का ग्राफ कितने बच्चों को पता? सबसे पहली बात सर, इसका जो ग्राफ होगा ना वह -4x है, तो डाउनवर्ड फेसिंग होगा, एंड +1 है तो 1 यूनिट ऊपर होगा और डाउनवर्ड फेसिंग होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 माइनस 4x²। एंड इसमें जैसे ही मॉड लगा देंगे अंश, इसमें जैसे ही मॉड लगा देंगे तो जो जो नीचे बना है वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x²। बन गया सर ग्राफ? हाँ, 0 से 1 के बीच में ही बनाना है। तो ये जो पॉइंट है सर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे पता करेंगे कि ये पॉइंट कितना है? हाँ बोले हाँ, इस पॉइंट को पता करने के लिए यहाँ पे y 0 होता है तो y को आप 0 करके देख लो ना। अच्छा, तो ये सब रफ वर्क करना होगा। हाँ, सारे रफ वर्क आपको करने पड़ेंगे ताकि आप एक बेटर आइडिया ले पाओ। क्या करोगे सर? y की जगह पे 0 रख देते हैं। y की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस 4x² इक्वल टू 0। टूटे फूटे ढंग से भी सॉल्व करोगे ना तो आपको सही चीज निकल के आ जाएंगे। अच्छा, मतलब x² इज इक्वल टू 1/4, यानी x इज इक्वल टू ±1/2। ओके सर, ये पॉइंट 1/2 है, यानी कि हमें इस ओरिजिनल ग्राफ में 1/2 भी दिखाना है ना। यानी कि ये जो ग्राफ होगा ये यहाँ पे हमारे 1 यूनिट पे ऐसे आएंगे एंड इसके बाद फिर ऐसे जाएंगे। और हाँ, 1 तक ही बनाना सर। हम बोले ठीक है 1 तक। ये रहा हमारा 1 का बाउंड्री तक ही रहेंगे बच्चों, बाउंड्री के आगे नहीं भागना है, क्योंकि बाउंड्री के आगे कहानी कुछ और हो जाएगा। अब कहोगे कि सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या? हम बोले हाँ, वही बोलना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तब तो डिफिकल्टी लेवल आएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को रफ में सिखाएं या डायरेक्ट सिखाएं, ये बताओ। रफ में सिखाएं या डायरेक्ट सिखाएं? बोलो बोलो बोलो, डायरेक्ट या रफ में? एक एक स्टेप बाय स्टेप बोलोगे। डायरेक्ट, बहुत बढ़िया। तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस 2x। x² माइनस 2x का ग्राफ ना ऐसे करके, सिर्फ x² माइनस 2x का ग्राफ देख लो। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, 0 से 2 के बीच में। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो जाएगा ना, वह अपने से आने वाले हर एक छोटे नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो यहां पे जो भी हमारा वैल्यू होगा, है ना, जो कि -1 होगा, तो ये जो ग्राफ होगा ना सर, ये -1 पे कुछ इस प्रकार से चिपक जाएगा। सहमत? एंड ये 1 से 2 के बीच में, यहां जो पॉइंट होगा ये हमारा 1 होगा, तो 1 से 2 के बीच में नीचे की ओर ये ग्राफ डिप मारेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने पे, लाइक हम ये कह रहे हैं कि -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, लाइक -0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1। -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 का क्या हो जाएगा? -1। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो इसका सर 1 से 2 के बीच में -1 पे आ जाएगा एंड इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने की वजह से, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगता ना तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बना, 1 से 2 के बीच में ही खाली देखे तो साफ साफ दिख गया कि सर फंक्शन जो है ना वो तो डिसकंटिन्यूअस है। सहमत? भाई सहमत होना तभी बोलना कि हाँ सर नॉट सहमत या सहमत, एंड नॉट डिफरेंशिएबल। और ये सब विचार करना कि ये 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, 2 होगा कि नहीं होगा,
एंड इसका ग्राफ कैसे नीचे आ गया, सब पे रीवर्क करना प्लीज, तब ना बहुत बेटर सीखोगे। रीवर्क नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है भाई। बताओ आगे बढ़ा जाए। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच है आज का मेन पॉइंट। फाइंड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल, जहां जहां नॉट डिफरेंशिएबल है ये पर्टिकुलर फंक्शन, उसका आप हमें बताइए पॉइंट 0 से 2 पाई के बीच में। सर कैसे? हम बोले इसको भी आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप प्ले विथ ग्राफ कीजिए। एक महान आदमी बोला कि कैलकुलस का, डिफरेंशिएबिलिटी का, ये सब का जो क्वेश्चन है ना, ग्राफ से बन जाएंगे। वही 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 चीजों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ बन जाएंगे। ठीक है रोशन, कोशिश छोटी सी। ओके सर। सर ये फंक्शन में दो दो बार कॉस दे दिए एंड एक मॉड दे दिए, ये दुख दे दिया। हम बोले ना, आप डिफाइंड करना सीखो, आप ओपन करना सीखो कि कैसे एफ एक्स जो है मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को वी कैन राइट दो चीज। एक चीज कॉस एक्स एज इट इज प्लस कॉस एक्स, ऐसा कब? जब कॉस एक्स 0 से बड़ा और बराबर तब। सहमत? और माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कब? जब कॉस एक्स 0 से छोटा तब। अच्छा सर, जब कॉस एक्स 0 से बड़ा होगा तो एक्स क्या होगा? क्योंकि हम तो एक्स के बारे में इंटरेस्टेड है जानने को। तो आप बताओ ना, कॉस एक्स का ग्राफ कब कब पॉजिटिव होता है 0 से 2 पाई के बीच में? तो आप कहोगे सर जब एक्स 0 से पाई/2 के बीच में होता है, एंड फिर 0 से पाई/2 में पॉजिटिव, एंड पाई/2 से 3 पाई/2 में निगेटिव, एंड फिर से 3 पाई/2 से, है ना, 3 पाई/2 से लेकर के 2 पाई के बीच में पॉजिटिव होता है अगेन। ये बेसिक क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ दिखाए थे कॉस एक्स की, उस चीजों को रिवाइज कराते। एंड निगेटिव कब होता है सर 0 से पाई के बीच में? जब हमारा एक्स पाई/2 से लेकर के कहां, एंड ऊपर सर इंक्लूड कर लिए, तो यहां पे इंक्लूड नहीं कीजिए क्योंकि ऊपर ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, राइट ना। तो जब हमारा पाई/2 से लेकर के कहां तक, 3 पाई/2 के बीच में हो। शाबाश, कमाल कर दिया ये बच्चा लोग, बहुत अच्छा लगा। ऐसे कमेंट का लाइन लगा दीजिए। तब सर हमारा ये फंक्शन ना निगेटिव होगा। तो बड़ा आसान हो गया अब तो ये एफ एक्स फंक्शन। एक बार फाइनली लिख लो सर, एक बार 2 cos x हो गया कब? जब x जो हो गया वह 0 से पाई/2 के बीच में, यूनियन 3 पाई/2 से लेकर के 2 पाई के बीच में तब। एंड 0 हो गया कब? जब x पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 के बीच में तब। अब ग्राफ बनाया जाए सर। सर कॉस में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या घबराने की बात है? बिल्कुल नहीं। अगर कॉस में 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया तो बिल्कुल मत घबराइए, बस उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ना वो बदला, डोम खींच करके ऊपर चला गया 2 पे और नीचे -2 पे। ये बात सब फील करते रहिएगा। ऐसा कोई कोई बात होगा जो आपको चिंता करेगा तो बताना हमें। तो सर व्हाट इज द ग्राफ ऑफ 2 cos x? हम बोले 2 cos x का ग्राफ ऐसा होगा, ये वाला पॉइंट बस 2 कर दो। एंड सर x पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज पाई/2, तो दिस इज पाई, तो दिस इज 3 पाई/2, तो दिस इज 2 पाई। हमें 0 से 2 पाई के ही बीच में सोचना है, तो ऐसा बना दिए। एंड ग्राफ बनाने के लिए कलर बदल रहे हैं बच्चों, ब्लू कलर, ऐसा बना दिए। एंड सर पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 में यह 0 है। अच्छा, यानी कि यह एक्स एक्सिस पे लेट गया, देखो। एंड सर 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में फिर यह पॉजिटिव है, तो फिर यह अपने असली रूप में आ गया। दिखा खूबसूरत ग्राफ।
ब्यूटीनेस ऑफ ग्राफ दिखा रोशन अंश बताइए। तो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन सर यहां पे शार्प दिख रहा है, तो फाइनल आंसर इज, है ना, फाइनल आंसर इज सर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, देखो कितने आसानी तरीके से, कोई बड़ा फॉर्मूला ना याद करवाएं, कुछ नहीं याद करवाएं, बस इतना पूछे कि cos x का ग्राफ आता है तो बोले हाँ, तो आ गया। एंड 3π/2 चेक कर लिए बच्चों हमने, कॉन्टिन्यूटी भी और डिसकॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, एंड किस पॉइंट पे है ये भी जज कर लिए। और वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच कहेंगे अगेन, मजा है ग्राफ का, अलग मजा है, बहुत टाइम सिर्फ आधा कर देगा आप। ठीक है बच्चों, अगर आप बहुत खूबसूरत ढंग से इसको नोट कर लिए और समझ लिए, देन अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अच्छे बातों पे। मैक्स एफ एक्स कॉमा जी एक्स टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन लिखे रहेंगे मैक्स, और ये ब्रैकेट का यूज रहेगा तो फ्रैक्शनल मत समझना, और ऐसे लिखे रहेगा एक्स स्क्वायर, और ऐसे लिखा रहेगा 2x + 1, मत घबराना, फंक्शन ऐसे देगा, है ना, तो फंक्शन के इस रूप से मत डरना। ये रूप क्या है भाई वो समझ लेना, ये रूप सिंपल ये है, चलो यहाँ पे ये mod x कर देते हैं ताकि ज्यादा आसान होगा आपको चीजों को समझना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों फंक्शन का ना पहले ग्राफ बना लो, y = x² का ग्राफ बना लो, एंड मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बना लो, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बना लो। बना लिए? सच सच बताइएगा। ठीक है सर, ऐसा ही होगा ना, ये 1 पे होगा, यहाँ पे 1 पे बच्चों, और ये यहाँ -1 पे। तो मैक्स का मतलब ये हुआ, मैक्स का मतलब ये हुआ, रेड कलर से समझना, कि अगर आप देखोगे तो इस नंबर लाइन को ये ग्राफ ना 1 2 3 4 पार्टों में बांटा है, क्योंकि 0 भी इंपॉर्टेंट रोल में, एंड जिस पार्ट में कौन पॉजिटिव है इस चीजों पे ध्यान दो कि किस पार्ट में कौन पॉजिटिव है। ठीक, लाइक सॉरी पॉजिटिविटी, कौन मैक्सिमम, कौन ज्यादा है। तो 1 से इनफाइनाइट के बीच में बताओ, काला वाला ऊंचा है या फिर ग्रीन वाला ऊंचा है? साफ साफ दिखा फोटो, 1 से इधर वाले, 1 से इनफाइनाइट बोल दो, काला, गर्दन काला, बाल काला, बताओ। नहीं भाई काला, तो इसका मतलब ये ग्राफ होगा, इसमें ये ग्राफ होगा, ये वाला, ये ग्रीन वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑल राइट, एंड 0 से 1 के बीच में बताओ ऊंचा कौन है, ग्रीन की काला? कहोगे अगेन सर ग्रीन, तो ये ग्रीन वाला हमारा ग्राफ हो गया, यानी कि जो रेड कलर से फंक्शन बन रहा है वो है ग्राफ ऑफ मैक्स x² मॉडुलस ऑफ x का। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रवीर को, रोशन को? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोल रहे हैं? -1 से 0 के बीच में देखो ऊंचा कौन है, दोनों को कंपेयर करना होगा, तो सर ग्रीन वाला। एंड -1 से -इनफाइनाइट के बीच में देखो ऊंचा कौन है, तो सर ब्लैक वाला। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, जो हम रेड कलर से ड्रॉ किए हैं वो होगा। तो अगेन यहां पे जब भी ये मैक्स या मीन आए तो LHD RHD आपको परेशान कर सकता है और आपका साथ देगा ग्राफ। तो आप फाइनल ग्राफ देख रहे हो, फाइनल ग्राफ कौन है? अगर फाइनल ग्राफ हम दिखाएं तो ग्रीन वाला हटा दीजिए फोटो से, ब्लैक वाला हटा दीजिए फोटो से, जो रेड है
वही हमारा ग्राफ होगा। समझ गए? बताओ, कोई एक बच्चा बोलेगा यस सर, तब आगे बढ़ेंगे और जेई मेन 2019 ने जो शानदार क्वेश्चन पूछा उसको दिखाएं। वेरी गुड। अब आप बनाओगे, देखना कैसे, ग्राफिकल अप्रोच ही है अभी। ये बताइए, मत घबराइएगा, फंक्शन का डोमेन -1 से 1 रियल नंबर दिया रखा है, ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स बोले थे ना। इसकी बात कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स, है ना, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स एंड माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं। इफ k be the set of all point at which f is not differentiable, then k has exactly one element, two element, यानी कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस 2019 पूछा था। एंड हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि आप गूगल सर्च ना करोगे। यस, आप मदद चाहिए ग्राफ में तो बताना, हम आपको बता देंगे कि इसका ग्राफ ऐसा होता है बच्चों। माइनस मॉड एक्स का ग्राफ तो हर बच्चे को पता है, राह चलते भी पूछ लोगे तो कहेगा हाँ भी उल्टा। क्या? तो रूट अंडर वाले माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ में आपको मदद चाहिए तो बताना। इंतजार करें? बताइए शशांक, वेट करें या सिखाएं? क्योंकि बहुत करने हैं आज बच्चों, बहुत काम करने हैं। बताओ बताओ बताओ, वेट करें या फिर सिखा दें? चलो ग्राफ बनाते हैं बिना सोचे समझे। सबसे पहले दोनों का सर, सबसे पहले ये जो है हमारा मॉडुलस ऑफ, मतलब माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ तो ये हो गया। एंड आपको पता है बच्चों, ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? सेमी सर्कल। कभी देखे हो? दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर का ग्राफ सर्कल। हाँ, एंड माइनस है तो माइनस बताता है कि नीचे वाले डिपार्टमेंट में। वेरी गुड वेरी गुड। देखें कितना चिलकूजा सवाल निकल गया। आप सोच रहे थे कि इसका ग्राफ कैसे बनाए अंडर रूट का, तो ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। माइनस साइन बता रहा है कि नीचे वाला होगा, प्लस साइन रहता तो ऊपर वाला होता। ठीक, अब बताओ कि लगभग लगभग आप देखोगे तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़ा में बटा है हमारा एक्स एक्सिस। फाइनल ग्राफ रेड कलर से, यहां से यहां तक में ऊंचा ग्राफ कौन है आपको दिखा? अच्छा, हमें कहां से कहां तक चेक करना है? -1 से 1। ये रहा -1 एंड ये रहा +1, इतना में ही देखो। तो इसके बीच में ऊंचा वाला ग्राफ ये है, दिखा क्या? एंड ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। कहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा रोशन? लीव कर गया अंश। ये जो सेमी सर्कल और स्ट्रेट लाइन है ये कहां पे इंटरसेक्ट? वेरी गुड, 1/√2 पे। तो यह -1/√2 हो गया। बहुत बढ़िया जवाब। तो सर इसमें -1/√2 से लेकर के 0 के बीच में ये वाला ग्राफ, एंड सर 0 से लेकर के 1/√2 के बीच में ये वाला ग्राफ, ऊंचा ऊंचा ढूंढो। एंड 1/√2 से लेकर के 1 के बीच में ये वाला ग्राफ। बच्चों मेरा फोन ऑफ हो गया,
पावर बैंक मंगवाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन ना 1, 2 और 3 जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमें -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल है, ओपन है, ओपन। तो आप कहोगे नॉट, बड़े बड़े शब्दों में, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1/√2, 0 एंड 1/√2। ये तो बस पूछ रहा था कितने पॉइंट, आप तो ये बता दिए कि कौन कौन पॉइंट। ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। पक्का, गारंटी। जेई में 2019। बताइए, आपकी मैसेज को नहीं देख रहे हैं, आपकी आवाज को सुनेंगे। फोन डिस्चार्ज हो गया, कनेक्ट करते हैं अति शीघ्र। बढ़ू, बता दो। ठीक, ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का। आज मीन दिया है, मत घबराइए। मैक्स बताएं, मीन पूछ ली। जब तक मेरा फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, जब तक कनेक्ट हो रहा है, तब तक आप जल्दी से जवाब रेडी कर लो। हम बोलेंगे तो कमेंट कर देना, हम देख लेंगे। तब तक आप जल्दी से रेडी कर लो। साइन एक्स का अगर आप बचपन से सीखते आ रहे हो यार, कॉस एक्स का बचपन से सीखते आ रहे हो, मीन का मतलब बता दिए, है ना। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब बता दिए, किस किस जगह पे शार्प क्रिएट हो रहे होंगे, उस जगह पे। बताइए फटाक से। यस, फोन कनेक्ट हो चुका है। अब आप कमेंट कर सकते हो फटाक से, कीजिए प्लीज कमेंट। होगा। बताना बच्चों। चलो जल्दी से, रुक जाओ 1 मिनट या 2 मिनट। या बता दें। चलो नहीं, जवाब दे दो। बहुत दुख होता है बच्चों, ऐसे जवाब दिया करो। देखो भावुक हो गए, देख रहे हो कितने भावुक हो गए, आवाज भर गया, गला भारी हो गया। अब थोड़ा और नहीं जवाब दोगे तो रोने भी लगेंगे। अरे हम तो टाइम पास कर रहे हैं, आप जल्दी से बताओ। राइट आंसर, तुक्का भी मार दो, जय माता दी है। चलो स्ट्रेट लाइन हो गया। हंस रहे हो मने मने। चलो एक बच्चे का आंसर आया सी, बट पता नहीं कितना सही। let s be the set of all point in -pi to pi at which fx minimum of sin x cos x is not differentiable, then s is a subset which of the following। ठीक है सर जी, एक बात तो समझ में आ गई कि हमें इसको पाई समझ लेना है और यहाँ पे -पाई समझ लेना है, एंड -पाई से पाई के बीच में ही ग्राफ को टुकुर 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 निहारना है, -पाई से पाई के बीच में। ठीक है, भाग गया सब है। बताओ।
देखते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ बना ले। साइन एक्स का ग्राफ, ये तो सर ऐसा हो गया 0 से पाई के बीच में एंड माइनस पाई से 0 के बीच में। ये मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 पे। एंड अब दूसरे कलर के पेन से cos x का ग्राफ बनाइए। सर दिस इज -π/2 एंड दिस इज +π/2। तो इसका ग्राफ तो सर ऐसा बनेगा π/2 पे, सहमत। एंड -π/2 पे ऐसा, एंड π/2 के बाद π/2 के बीच में ऐसा। अब मिनिमम, मिनिमम पकड़िए, मिनिमम पकड़िए। पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो, ये कितना। चिल्ला चिल्ला के कहोगे सर दोनों बराबर हो जाएंगे -3π/4 पे। एंड ये भी चिल्ला के कहोगे कि सर यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे 3π/4 पे। सॉरी कितने पे बच्चों, π/4 पे, सॉरी। हाँ ये -3π/4, ऑल राइट। एंड दिस इज π/4, सहमत, एग्री ना। हाँ अब हमें बनाना है मिनिमम ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स। तो -π से -3π/4 वाले इंटरवल में मिनिमम में सर ये है, और सर -3π/4 से 0 तक के मिनिमम में सर ये। पहले ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एंड सर 0 से π/4 के बीच में मिनिमम ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। एंड यहां से मतलब कि π/4 से π/2 के बीच में मिनिमम ये है, ऑल राइट, सही है यहां तक, बताना। एंड π/2 से π/1 के बीच में मिनिमम ये। कहां कहां शार्प दिखा, एक यहां -3π/4 पे, एक यहां, और बच्चों दो ही दिख रहा है, आपको दिखा कहीं और? दो ही जगह पे। तो यह डिसकंटिन्यूअस, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल कहां कहां हो, नॉट डिफरेंशिएबल 1 एंड 2, यानी कि -3π/4 और π/4 पे। बट हमें क्वेश्चन में क्या था, लेट एस बी द, यस 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 बताइए प्लीज। हाँ तो हमें यहां पे कह रहा था कि लेट एस बी द सबसेट ऑफ -π to π, सबसेट है, देन एस इज अ सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जिसमें -3π/4 हो और π/4, तो इसमें तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। एंड इसमें भी है नहीं, तो ये भी होगा नहीं। जिसमें -3π/4 भी और π/4 भी हो, इसमें भी नहीं है, डी में है, यहीं पे अटक गए, है ना। तो एस जो है हमारा वह सबसेट ऑफ -3π/4 -π/4, जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग। वैसे हमें नॉट डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी पता करना था, एक पॉइंट पे हमने करा। क्या कहते हो प्रवीर, समझा? अच्छा बात था, अच्छा क्वेश्चन था। जेईई मेन अगेन 2020 के किसी दूसरे अटेम्प्ट के दूसरे दिन किसी पेपर में आए थे बच्चों को ये परेशान कराने के लिए, समझा ना? बताओ, ठीक है, अगर ये समझा हाँ तो ये बताना भाई। अगेन मैक्स देखो कितना फेवरेट है ना ये जेईई मेन का, ये जेईई मेन 2020 का था बच्चों,
बताइए प्लीज। इजी आपके लिए ये लिखा हुआ भी है, इजी। बताना प्लीज। एफ एक्स फंक्शन है और वह इक्वल है मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर के 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, इजी, बहुत इजी। सर झटाक से देखिए ग्राफ ना कितने सेकंड में बनवा देता है, ये चीज हम आपके दिमाग में आज उतार दिए, आप फील कर लिए। रेडी रहिएगा ऐसे और भी क्वेश्चन बनाने के लिए जो कि आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं कि कैसे डील करोगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सर लो, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है ना, सेंटर से गुजरता हुआ सर। एंड सर y, अरे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एंड y इज इक्वल टू एक्स का सर ग्राफ कुछ ऐसा, इसको इस जगह पे टच करता हुआ 1 पे, तो y भी 1 x भी 1। एंड मैक्स का मतलब तो आप बता चुके हैं, मैक्स का मतलब ये और ये एक ही जगह शार्प दिखा, एक ही शार्प दिखा और नहीं दिखा, पक्का। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यहां भी तो मैक्सिमम ही बनाओगे क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स तो नीचे आ जाएगा। ये तो मैक्स ये दिखा, दो शार्प सर, यानी कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 1 ओनली। अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ समझ चुका है बच्चा लोग, तभी तो जवाब दिया। देखिए अब थोड़ा सा ना ग्राफिकल अप्रोच से बाहर निकलते हैं, ग्राफ से निकलते हैं या रहे अभी इधर ही? हाँ निकलना पड़ेगा, कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन को डील करना सीखते हैं। बेसिक बेसिक अप्रोच से क्या क्या कारनामा किए जा सकेंगे वो सीख लेना। ये जेई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करके सॉरी थोड़ा सा चेंजेस करके क्वेश्चन ना आ गया था हमारे 2019 में। तो पहले ये y है, छोटी सी मिस्टेक, ठीक है। तो उस 19 वाले को पहले आप ये बना लो, 19 वाले को टेस्ट में बनवा देंगे। क्या कह रहा है सर, इस टाइप के क्वेश्चन में तो हवा ही नहीं लगता है। हम बोले हवा नहीं लगता है तो आपको की कॉन्सेप्ट चाहिए ना, 3 इंपॉर्टेंट बात ध्यान कर लो, गौर फरमा लो, 3 काफी इंपॉर्टेंट बात रिवाइंड कर लो। एफ डैश ए प्लस का मतलब, ठीक है प्रवीण, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, पहली बात। दूसरी बात याद कर लो, एफ डैश ए माइनस का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। एंड तीसरी बात भी याद कर लो, क्लासिकल डेफिनेशन है ना ऑफ डेरिवेटिव एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या? एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब की बार एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। याद है ये शानदार बात? भूल गए? क्रांतिकारी फॉर्मूला इसका नाम था।
था ना? इस क्रांतिकारी फॉर्मूला को अगर आप याद करो तो आप कहोगे हाँ सर याद हो गया 3 बात। अब ये 3 बात आप अभी क्यों बताएं? हम बोले कि जो हमारे सामने आने वाले हैं जो समस्या, उस समस्या के लिए ये 3 बातें जानने बहुत जरूरी। देखो ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन, हम लोग ये जानते हैं एफ टेस एक्स इज इक्वल टू, आज के दिन सर अगर लिमिट x टेंस टू a के जगह पे x टेंस टू y कर दो, देन वी हैव f ऑफ x माइनस a के जगह पे y लिखना पड़ेगा। हम बोले नो प्रॉब्लम, लिख लेंगे। एंड इसका मतलब कि अगर लिमिट x टेंस टू y हो जाए तो f ऑफ x माइनस f ऑफ y डिवाइडेड बाई x माइनस y बन जाएगा। तो अब जो हमें क्वेश्चन में सर गिवन है, क्या गिवन है? तो f ऑफ x माइनस f ऑफ y डिवाइडेड बाई इस वाले चीजों को सर LHS में ले आए तो RHS में 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस वाई। वेरी गुड। नहीं इधर 1 नहीं बनेगा क्योंकि 2 2 है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई रहने देते हैं एंड ये पूरा का मॉड कर देते, दोनों का अलग अलग मॉड था ना, पूरे का मॉड कर दिया। तो इसके जगह पे आप क्या कहोगे कि सर इसमें मजा तब आएगा जब, वेरी गुड प्रवीण, बहुत बढ़िया, जब दोनों साइड हम लोग f ऑफ x टेंस टू y ले लेंगे लिमिट, तब ज्यादा अच्छा होगा। सहमत? एंड सर x टेंस टू y तो 0 हो गया, हाँ ना? x टेंस टू y तो 0 हो गया, तो हमारा जो अब क्वेश्चन है वो बना x टेंस टू y f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0। अब एक क्रांतिकारी बात और, ये कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ समथिंग लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 तो सर कभी होता नहीं है, हाँ या ना? पहली बात। एंड दूसरी बात आप क्या कह सकते हो कि सर ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये फॉर्मूला, ये इसके जगह पे सर आप f डैश y क्यों नहीं लिख रहे हो? बोले अभी लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं। तो आप प्यारे बच्चे कहोगे दिस इज f डैश y लेस देन इक्वल टू 0 और मॉड में था, तो ये तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब पक्का 0 के बराबर हो। एंड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टैंड दैट फंक्शन इज कांस्टेंट। सहमत? तब हम लोग समझेंगे कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 हुआ, f डैश x 0 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन पक्का एक कांस्टेंट फंक्शन। सहमत प्रवीर? इसका मतलब आप ये पता कर पाए, हाँ वेरी गुड, कि सर fx में y रख कर दिया था ना तो 0 हो गया, तो fx एक कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ऑलराइट। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि f ऑफ 0 0 हमें गिवन है, तो अगर f ऑफ 0 0 है तो f ऑफ 1 भी रखेंगे तो भी 0 ही होगा, 2 भी रखेंगे तो भी 0 ही होगा। तो हमें 0 पूछना था, f ऑफ 1 रखना था, तो राइट आंसर इज 0। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही। हंसते मुस्कुराते पढ़ते, मिलेंगे अगले दिन, कुछ और विशेष नई बातों को डिस्कशन करेंगे, नई नई अप्रोच को सिखाएंगे, बातों को सिखाएंगे।
उम्मीद करें कि आपका आज का क्लास बहुत अच्छा क्लास हुआ। एंड बच्चों बहुत जल्द टर्म 2 के पहले सारे टॉपिक का फॉर्मूला आप लोगों को देने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग तरीके से, जो कि देख करके मजा आएगा। यस,